नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और आपका जो पाठ्यक्रम है यानी जो सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का है और उसका जो आर्टिकल 1.2 है सिलेबस का, उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। और ये जो है उसका है टाइटल टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। हिंदी में अगर लिखूं तो बोलेंगे संबद्ध कोणों के संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमें ये पहले समझना होगा कि संबद्ध कोण किसे कहते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ एलाइड एंगल्स। तो उसके लिए आपको मैं पहले थोड़ा सा कुछ पूर्व ज्ञान करा दूं जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए या आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ज़रूर। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई वाई डैश। और ये जहाँ दोनों एक्सिस मिलती है इसे हम कहते हैं ओ, यानी कि मूल बिंदु। इधर जो है मूल बिंदु के इस तरफ एक्स एक्स जो होता है उस पर धनात्मक मान लिखे जाते हैं एक्स के। मूल बिंदु के इधर लेफ्ट में एक्स के मान किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। इस मूल बिंदु से ऊपर वाई के मान जो होते हैं प्लस में होते हैं और मूल बिंदु से नीचे वाई के मान जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो पूरा समतल है जिसमें इस ओ बिंदु पर 360 डिग्री कोण बन रहा, पूरा 360 डिग्री, इसके हमने 4 भाग कर दिए हैं। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ एंगल जो शुरू होता है 0 डिग्री शुरू होता है, फिर ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और फिर वापस ही आगे रिपीट चलता रहता है। अगर कोई लाइन जो रिवॉल्व कर रही है और उसकी पोजीशन मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए ओ ए है, अगर वो एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो ये 360 डिग्री कोण कवर कर लेगी। अगर 2 चक्कर लगा लेती है तो 720 डिग्री, क्योंकि 360 प्लस 360 720 होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लाइन कितना ही बड़ा कोण बना सकती है। एक और बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अगर कोई रेखा ऐसे चक्कर लगाती है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये जो रेखा परिक्रमा कर रही है या जो परिक्रामी है, जो रिवॉल्विंग लाइन है, ये एंगल बनाती है, इसे कहते हैं एंगल की इनिशियल डायरेक्शन, ये कहलाती है एंगल की फाइनल डायरेक्शन। अगर इनिशियल से फाइनल जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लस एंगल। और अगर ये पोजीशन है इनिशियल एंगल की, मतलब जो एंगल की जो भुजा है ना आम, वो ये है इनिशियल स्टेज में, और ये जब घूम के ऐसे आ जाए, मान लीजिए इस प्रकार से ये ऐसे घूम रहे इस बार क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, इसको हम कहते हैं माइनस एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर लाइन को घुमाएंगे तो बोलेंगे इसको प्लस, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बोलेंगे माइनस। अब कई बार हम एंटी क्लॉकवाइज को हम कई बार वामावर्त भी कहते हैं और क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त, हिंदी में नाम इनके। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो एंगल, ये जो मुख्य कोण है सारे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 260 डिग्री
270 डिग्री सॉरी, और ये 360 डिग्री, इनसे जो जुड़े होते हैं, इनसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा, उनको हम कहते हैं एलाइड एंगल। जैसे देखिएगा -θ, फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर 90 डिग्री -θ, फिर आप देख सकते हैं 90 डिग्री +θ, फिर आप कह सकते हैं 180 डिग्री -θ, फिर आप कह सकते हैं 180 डिग्री +θ, फिर आप कह सकते हैं 270 डिग्री -θ, फिर आप कह सकते हैं 270 डिग्री +θ, फिर आप कह सकते हैं 360 डिग्री -θ, फिर आप कह सकते हैं 360 डिग्री +θ, फिर आप कह सकते हैं कि 360 इंटू n, 360 डिग्री इंटू n +θ, और आखिर में कुछ और कह देता हूँ 360 डिग्री गुणा n -θ। अब यह जो मैंने n लिया है, ये जो आप n देख रहे हैं, ये है एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर। n को हम प्लस माइनस कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि n जो है वो इंटीजर है। यहाँ ये जो मैंने n का जो प्रयोग किया ना, n वो कोई पूर्णांक है, पूर्णांक कह दो इसको, चाहे तो इंटीजर कह दो। ये 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। जो पूर्णांक होता है ना, वो माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, 0 भी होते हैं, लेकिन होते वो पूरे पूरे अंक हैं। इसमें फ्रैक्शन नहीं आता, 1.9 नहीं आता, 1.2 नहीं आता, 2, 3, 4, -2, -3, -4, -1, +1, 0, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। और जो थीटा मैंने इसमें माना हुआ है, ये जो लिखा ना बार बार थीटा, इसको हम फॉर द टाइम भी मान के चलते हैं न्यून कोण। और न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है। और ये मैं आपको कह चुका हूँ कि अगर क्लॉकवाइज एंगल है तो माइनस में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगा। तो आपको एक तो जब कभी भी हम इस प्रकार के एंगल की बात करते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है संबद्ध कोण, तो आपको कोण को देखते ही पता होना चाहिए कि कोण किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है। तो देखिए -θ, जरा इसको समझिए। ये मैंने ऐसे किया है, और अभी मैंने आपको बताया था माइनस होता है क्लॉकवाइज, और थीटा मैंने बताया था न्यून कोण, यानी कि -θ जो होगा कुछ ऐसा एंगल होगा, ऐसा होगा। ये हो गया -θ। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ ना ये। तो ये हो गया आपके, ये एंगल हो गया 4th क्वाड्रेंट में। अगर बात करूँ मैं 90 -θ, तो 90 -θ, जरा इसकी कल्पना कीजिए आप। तो पहले तो अपन चलेंगे 90, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस में चलेंगे, ये 90 यहाँ तक आ जाएगा। फिर माइनस का मतलब वापस क्लॉकवाइज कितना, थीटा यानी कि न्यून कोण एक्यूट एंगल, तो यहाँ कुछ होगा ये, यानी कि पूरा तो 90 है और ये -θ है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल है 90 डिग्री -θ, क्योंकि 90 और ये थीटा कम कर दिया। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फर्स्ट। अब आपको करना है 90 + θ। तो देखिएगा ये 90 डिग्री, पहले तो आपने 90 डिग्री घुमा दिया लाइन को पूरा, और फिर +θ यानी कुछ और आगे ले गए इसको। तो ये एंगल जो आप देख लो, ये वाला पूरा, ये एंगल कहलाएगा 90 डिग्री +θ। तो ये किस में आ रहा है? देखिए आप, फर्स्ट, सेकंड, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर है 180 डिग्री -θ। अब आप इसी तरह से समझेंगे इस चीज़ को। पहले 180 घुमाया, फिर -θ, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? ये भी आपका सेकंड में ही रहेगा। कैसे? देखिए जरा, पहले आपने रेखा को घुमाया 180 डिग्री, फिर माइनस मतलब क्लॉकवाइज, और ये यहाँ के रुक गई रेखा, यानी ये थीटा है, और ये पूरा कितना था? 180। तो इस तरह से ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये 180 डिग्री -θ है। ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ये फर्स्ट में है, और ये 4th क्वाड्रेंट में है। अब 180 + θ, यानी 180 तो है ही है, उसके बाद थोड़ा और आगे, तो कौन से में चला गया? ये 3rd क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। 270 -θ भी 3rd में ही होगा डेफिनेटली, क्यों? पहले हम जाएंगे 270, फिर -θ,
270 प्लस थीटा, यानी 270 पूरा करेगा, उसके बाद प्लस थीटा, यानी ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 का मतलब ये हो गया, जैसे कि देखिए ये मैंने बताया आपको, ये लाइन घूम रही है, ये लाइन है। पहले तो बनाइए कौन, 360 डिग्री 360, यानी पूरा एक चक्कर लगा लेगी, और फिर माइनस थीटा, यानी वापस माइनस नीचे आएगी। तो ये एंगल, इसलिए तो थीटा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 360 था, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ये वाला एंगल, ये है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कौन से हुआ ये क्वाड्रेंट, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हुआ क्वाड्रेंट नंबर 4। अब 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 चक्कर पूरा लगा लिया, फिर प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये देखिएगा, ये जो बात आप देख रहे हैं, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट देगी, और ये हमेशा देगी फोर्थ क्वाड्रेंट। कारण क्या, देखो 360 डिग्री इंटू एन, एन कोई पूर्णांक है, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, अगर ये मैं कह रहा हूँ ये जो लाइन है ये 360 डिग्री घूमी, और ऐसे इसने 5 चक्कर लगाए, एन का मान अगर 5 होगा ना तो 5 चक्कर लगाएगी, तब ये लाइन घूम के 5 चक्कर लगाएगी, चाहे एक चक्कर बाद देखो तो यही वापस आ जाएगी, 2 चक्कर बाद देखो यही वापस आ जाएगी। अब वो चक्कर चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाए चाहे क्लॉकवाइज लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज लगाता है, ये लाइन यहाँ पे है ना, तो एक चक्कर लगाया लाइन यहाँ आ जाएगी, 2 में वापस लाइन यहाँ आ जाएगी, तीसरे में वापस लाइन यहाँ आ जाएगी, चौथे में वापस लाइन यहाँ आ जाएगी। ये अगर एन में लेता -4, यानी कि क्लॉकवाइज, तो उस केस में भी लाइन घूम के वापस वहीं आती जाए, इसकी आरंभिक पोजीशन है। और उसके बाद अगर कोई एंगल और एक्स्ट्रा जुड़ता है तो उस केस में ये यहाँ आ जाएगी, नहीं तो इसमें आ जाएगी, यानी कि सब पक्का समझिएगा। अगर यहाँ प्लस थीटा है, 360 डिग्री एन, 360 डिग्री एन होते लाइन में यहीं आ जाएगी, और प्लस थीटा है तो पहले में आ जाएगी, और माइनस थीटा है तो चौथे में आ जाएगी। तो ये पहले में, ये चौथे में। चलो गिनती करते हैं, कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने कुल मिला के 11 केस लिए हैं। 11 मैंने आपको एलाइड एंगल के बारे में समझाया है, सारे एलाइड एंगल्स हैं, माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस तरह से करके। अब एक एंगल के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो होते हैं 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। जैसे इसकी बात करें 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। कितने अनुपात हो गए, कितने रेशियोज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक, 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ईच एंड एवरी एलाइड एंगल। और ऐसे एलाइड एंगल मैंने कितने बताए आपको, अब जो दिख रहा है आपको 11, तो कुल कितने रेशियो हो जाएंगे, 66, 66, क्योंकि एक के लिए 6 रेशियो है, साइन टू टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और 11 के लिए 66 हो जाएंगे। अब इन 66 को अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। हम इसमें से कोई भी एंगल कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया 270 प्लस थीटा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोसेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, या कॉट 270 प्लस थीटा क्या होगा, या मान लीजिए सेक 360 प्लस थीटा क्या होगा, या मान लीजिए टैन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो इस प्रकार के जो रेशियोज होते हैं वो हमें आज इस वीडियो में समझने हैं। तो आपको मैंने अभी तक जो बताया है, क्या बताया कि भाई प्लस एंगल का बनता है क्लॉकवाइज तो चलेगा माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा प्लस में। कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और क्या बताया मैंने कि कौन सा एलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है। जब एलाइड एंगल आपको दे रखा हो ना, तो आपको पता पड़ना चाहिए जो लाइन घूम रही है, जो लाइन परिक्रमा कर रही है, जो रिवॉल्व कर रही है, वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी इन एलाइड एंगल्स के कारण। ये मैंने अब तक आपको बताया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेंट के बारे में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ लिख दीजिएगा ए, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ सी। यहाँ ए का जो मतलब है, ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन एंड कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक। टी का मतलब है टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। और सी का मतलब है कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ए का मतलब और, यानी अगर कोई एलाइड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा। दूसरा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कोई, हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं, वो जो एंगल आपको दिया गया है वो मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उस केस में साइन और कोसेक के जो रेशियोज होंगे वो प्लस में होंगे, बाकी सभी माइनस में होंगे। टी थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए ये है थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में क्या लिखा मैंने, टी यानी टेन और कॉट। तो अगर कोई ये जो आपके एलाइड एंगल है, समबद्ध कोण है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो टेन और कॉट प्लस में आएंगे, टेन और कॉट आएंगे प्लस में, और बाकी कोई भी रेशियो होगा साइन कॉस सेक कॉसेक यानी इन दो के अलावा वो सब माइनस में आएंगे। और अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट आता है तो उसमें कॉस, सी यानी कॉस, कॉस एंड सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। ये याद रखने अच्छा है, पर एक बहुत अच्छा तरीका उससे आप इसको समझ भी सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये मैंने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए हम ये कहते हैं इस प्रकार की लाइन घूम रही है, ये एंगल बन गया थीटा। अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली चीज़ किधर आएगी, इधर आ रही है ना, इधर प्लस में होगी। ये किधर जा रही है, ऊपर जा रही है इसके, तो प्लस में होगी, यानी एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में। अगर मैं इसको एक्स कह दूँ, इसको वाई कह दूँ, तो ये भी प्लस में है। अच्छा, ये जो रिवॉल्विंग लाइन है जो घूम रही है, ये तो हमेशा प्लस ही मानी जाती है, ये तो घूम रही लाइन। हम ये नहीं कह सकते कि लाइन कौन से क्वाड्रेंट में, तो लाइन इस ओ पॉइंट के अबाउट परिक्रमा कर रही है, इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। लेकिन ये जो इसकी लाइन की जो प्रक्षेप है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी इसका आधार यानी बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब, ये प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी प्लस होगा और वो भी प्लस होगा, और ये तो खैर प्लस होता ही है। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी लें, जब ये सारी प्लस में है तो किन्हीं दो का जो रेशियो आएगा वो प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। अब मान लीजिए बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये वाली, ये तो माइनस में है क्योंकि एक्स के इधर है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये ऊपर है यानी कि प्लस में, और ये एंगल बन गया आपके 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 और ये माइनस थीटा। अब आप देखेंगे, अच्छा ये हमेशा प्लस में होता है, कौन, ये हाइपोटेनियस समकोण के सामने, एक्चुअली ये परिक्रम रेखा है, जो रेखा घूम रही है ना वही है, ये वही रेखा, ये रेखा कभी भी माइनस में नहीं होती है। अब आप अगर देखिए ये दो प्लस दिख रहे हैं ना, ये प्लस और प्लस प्लस, इनका अनुपात जब लेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटा कर्ण। ये दो तो प्लस हैं, तो ये जिनमें ये दो आएंगे, यानी कि लंब बटा कर्ण कहो या कर्ण बटा लंब कहो, साइन थीटा कहो या कॉस थीटा कहो, ये दोनों प्लस में होंगे। मैंने आपको लिख के दिया ना, एस का मतलब साइन और कॉसेक, ये किस में, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। बाकी आप कुछ भी ले लो, मान लो आपने कॉस लिया तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण यानी कि माइनस बटा प्लस, और माइनस आता है। टेन लिया तो लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी प्लस बटा माइनस, माइनस ही होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ये मान लीजिए लाइन घूम रही है, घूमते घूमते थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये तो उसका माइनस मैंने बताया रखा आपको, इस बार ये भी माइनस होगा क्योंकि हम नीचे आ गए ना। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस। एक्स की बात करें, इधर जाते हैं तो प्लस, इधर आते हैं तो माइनस।
अब ये जो पॉइंट आप दिख रहा है ये एक्स इस ओ बिंदु के लेफ्ट में भी है और ओ बिंदु से नीचे भी है, तो दोनों माइनस होंगे। और ये जो रिवॉल्विंग लाइन तो हमेशा प्लस ही होती है। अब जब ये दो माइनस माइनस का भाग लगाएंगे ना तो प्लस आता है। आप जानते हैं माइनस बटा माइनस प्लस होता है। यानी अगर मैं tan की बात करूं, ये एंगल कौन सा बन रहा है, ये पूरा एंगल 180 और प्लस थीटा, ये एंगल बन रहा है आपके पूरा ये वाला, ये एंगल बन रहा है 180 प्लस थीटा। पहले 180 डिग्री घुमा दिया, इसके बाद में थीटा ले लिया। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर और जो बेस, ये भी माइनस ये भी माइनस, और माइनस बटा माइनस प्लस होता है। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या आता है, tan थीटा, यहाँ आएगा tan 180 प्लस थीटा। तो इसमें देखिएगा आप कहेंगे tan प्लस में क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस में क्यों है, समझा दे मैंने आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में ये बेस भी माइनस होता है और परपेंडिकुलर भी माइनस ही होता है, और माइनस बटा माइनस हमेशा प्लस होता है। अब आप बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी, ये वही लाइन है जो घूम रही है। अब यहाँ से डालूँ मैं परपेंडिकुलर ऐसे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो है प्लस और ये है नीचे माइनस, तो प्लस बटा माइनस जो होगा माइनस आएगा। लेकिन देखिए ये तो प्लस है और रिवॉल्विंग लाइन तो हमेशा प्लस में ही होती है। तो ये प्लस है और ये प्लस है, ये दो किस में आएंगे, ये है बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी कि आधार और कर्ण। और आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए कॉस आएगा। ये दो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी प्लस में आएगा, यानी कॉस और उसका उल्टा सेक, ये कॉस एंड सेक ये दोनों प्लस में आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संबद्ध कोण होते क्या हैं। उसके बाद जो संबद्ध कोण है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। और फिर कोई सा कोण जो है संबद्ध कोण वो किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, उसकी बात मैंने यहाँ कर दी थी, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब तक आपको मैंने ये सिखाया है। आगे चलते हैं। देखिए आपने कक्षा 10वीं के अंदर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। पूरक कोणों के, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, ये आपने क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। तो आपने ये सीखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, और साइन कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। फिर टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। फिर कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है। फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। और आखिर में कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। ये सभी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ये 90 माइनस थीटा जो होता है ये थीटा का पूरक कोण होता है। अगर हम थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ दें तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी दो ऐसे एंगल एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ये चीज़ें आप क्लास 10 में पढ़ चुके थे। मुझे इस बात को लिखने में कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। देखिए छोटी सी बात समझा देता हूँ आपको मैं। ये मैंने बनाया एक त्रिभुज, ये मैंने बनाया इसका एक्यूट एंगल। अगर ये कोण देखिएगा 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा वाक नहीं होगा ना। जैसे ये एंगल 90 है, इसको मैं 30 कहता हूँ तो ये 60 होगा, तभी तो 30 प्लस 60 90 होंगे। अगर 30 कहता हूँ
तो ये 90 माइनस 30 यानी 60 हो जाएगा। अब अगर मुझे मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ x, इसको कहता हूँ y, इसको कहता हूँ z, मान लीजिए, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। ये एंगल अगर देखा मैंने थीटा, तो इसके सामने होता है लंब। लंब क्या हो गया? y, और कर्ण क्या हो गया? z। अगर आप मान लीजिए कॉस थीटा निकालें तो क्या होगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि x बटा z। अगर आप tan थीटा निकालें तो क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी कि y अपॉन x। ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। क्लास 10 में पढ़ चुके हो, क्लास बल्कि 9 में पढ़ चुके हो आप। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मैं चाहता हूँ रेशियो निकालना 90 माइनस थीटा का। ये देखो 90 माइनस थीटा है। जब आपने ये वाला एक्यूट एंगल लिया था, ये वाला, तो इसके सामने की जो साइड थी वो थी परपेंडिकुलर। अगर आप ये वाला लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो अब इसके सामने x है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी थीटा को न्यून कोण मानने से ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस। और 90 माइनस थीटा को अगर मैं मान लूँ एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और वो हो जाएगा बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस परस्पर बदल जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालना चाहूँ, देखिए इस बार मैंने लिया है 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल लिया है। साइन में क्या आता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने जब ये एंगल लिया है तो इसके सामने ये वाली भुजा है, ये होगी परपेंडिकुलर, यानी कि x, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस वो तो राइट एंगल के सामने होता है, यानी कि z। अब जरा गौर से देखिए आप, ये मैंने निकाला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू x अपॉन z। अब जरा इधर देखें ध्यान से, इसमें x अपॉन z का आ रहा क्या? ये y अपॉन z, ये रहा x बटा z। यहाँ पर ही देखिए x बटा z है, और ये x बटा z की वैल्यू क्या हो रही है? cos थीटा। तो क्या मैं x बटा z को cos थीटा कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही ये सारे आप निकाल सकते हैं। और ये चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 7 में। 10th RBSE चैप्टर 7 जो है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमय, उसी में ही आता है सारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर। तो अब तक आपको मैंने क्या बताया है कि एलाइड एंगल क्या होते हैं, कौन सा एलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है, और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस में होता है और कौन सा माइनस में होता है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद अपन कोई भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। अब वो क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिएगा, आपने एक बात नोट की होगी, जब ये 90 आ गया एंगल में, 90 का जब प्रवेश हो गया, तो ये हम मान तो निकाल रहे हैं साइन का, यानी 90 माइनस थीटा की साइन, लेकिन आंसर आ रहा है कॉस में। वैल्यू निकाल रहे हैं कॉस की, आंसर आ रहा है साइन में। वैल्यू निकाल रहे हैं tan 90 माइनस थीटा की, और आ रहा वो कॉट में। तो आप देख रहे हैं साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, tan बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया tan में, सेक बदल गया कोसेक में, और कोसेक बदल गया सेक में। कब? जब आपके 90 का इन्वॉल्वमेंट होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे 4 एलाइड एंगल, देखिए मैंने आपको ये कुल मिला के 11 एलाइड एंगल बताए थे, ये सब मिला के 11 हैं। इनमें से मैं इन 4 की बात कर रहा हूँ। 2 तो ये हो गए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 2 ये हो गए 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। ये 2, कुल 4, 1 2 3 4। ये वो जो हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। ये जो 4 एलाइड एंगल्स हैं, इनके जब मैं रेशियो निकालूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन कॉस टैन, जो भी 6 जो रेशियो होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप आंसर निकाल रहे हो साइन के लिए तो उत्तर आएगा कॉस में, और आंसर निकाल रहे हो कॉस में उत्तर आएगा साइन में।
और आंसर निकाल रहे हो tan का, उत्तर आएगा कॉट में। आंसर निकाल रहे हो कॉट का, उत्तर आएगा tan में। आंसर निकाल रहे हो सेक का, उत्तर आएगा कोसेक में। आंसर निकाल रहे हो कोसेक का, उत्तर आएगा सेक में। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और यहाँ मैं डबल एरो लगा देता हूँ, ऐसे देखिए इस प्रकार से। इसका मतलब क्या, tan कॉट में चला जाएगा और कॉट यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। कब, अगर ये जो 4 एलाइड एंगल्स हैं इनमें से कोई एक आ जाए तो। मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने 11 एलाइड एंगल बताए थे उनमें से ये जो 4 केस हैं, ये अगर आता है प्रश्न में तो साइन वाले का उत्तर कॉस में आएगा, कॉस वाले का उत्तर साइन में आएगा, इस प्रकार से। और कॉट है तो वो tan में आंसर आएगा, tan है तो कॉट में आएगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बात को समझाने के लिए ही मैंने आपको ये क्लास जो 9th है आपकी, उसके जो पूरे कोणों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसकी चर्चा की थी और उसके बारे में शॉर्ट मैंने आपको समझाया था। केवल इसीलिए जैसे मैंने 90 के लिए किया है ना, वैसे 270 के लिए भी पॉसिबल है ये करना। अब देखिए हमारे पास में किसी भी एलाइड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए 4 स्टेप होंगे। हम 4 स्टेप के बाद में कोई भी एलाइड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। आंसर क्या आएगा, स्टेप 1, पहला स्टेप ये है कि आप जिस एलाइड एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना चाहते हैं, पता करो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा है ये पता कर लो। सबसे पहला काम, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। स्टेप नंबर 2, उसका आंसर जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यानी हम जो आंसर निकालने जा रहे हैं ना, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नहीं, उस एलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, इसको तय कर लो। और ये तय करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये तय करना आपको मैं सिखा चुका हूँ। देखिए अभी समझाया था आपको मैंने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो दूसरा स्टेप ये। अब तीसरा स्टेप जो होगा, अब तय कर लें कि साइन का साइन ही उत्तर आएगा कि साइन का उत्तर कॉस में आएगा। यानी कि आपको ये तय करना है कि कौन सा केस है। देखिए कुल मिला के मैंने 11 केस बताए, उसमें से 4 केस जो मैंने अभी भी समझे आपको, ये 90 वाले और 270 वाले। तो केस देख लो कौन सा है, केस कौन सा है। अगर 90 प्लस माइनस थीटा का केस है, या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा का केस है, याद ये 4 केस हो गए। और या कोई अदर है, अदर कौन से, 7। ये तो कितने केस हो गए, ये तो 4 केस है ना। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और अदर का मतलब दूसरे। 11 केस बताए थे मैंने, उसमें से ये 4 निकाल दो, बाकी इतने बचे 7 बचे। तो उसमें क्या होगा, बाकी जो है ना 7, उसमें तो साइन का उत्तर होगा तो साइन में आएगा, यानी कि साइन का आंसर साइन में ही आएगा, कॉस का आंसर कॉस में ही आएगा, tan का आंसर tan में ही आएगा, और इसी प्रकार से कॉसेक में आएगा, सेक का आंसर सेक में आएगा, कॉट का आंसर कॉट में आएगा। लेकिन अगर ये वाले केस हैं 90 डिग्री या 270 वाले, तो उस केस में साइन और कॉस, tan और कॉट, और ये आपके सेक और कॉसेक, ये परस्पर बदल जाएंगे। tan का उत्तर कॉट में आएगा, कॉट का उत्तर tan में आएगा, साइन का उत्तर कॉस में आएगा, कॉस का उत्तर साइन में आएगा, सेक का उत्तर कॉसेक में आएगा, कॉसेक का उत्तर सेक में आएगा। अगर ये 4 केस हैं तो, और बाकी कोई 7 केस लेते हैं, उसमें जैसा आपको रेशियो पूछा गया आंसर उसी में आएगा। तो हम 3 स्टेप के द्वारा इस बात को तय कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
इस प्रकार से उत्पाद स्कोत्र। इसमें आपको कोई एग्जाम्पल में देखिए बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कुल मिला के कितने 66 अनुपात, इसमें से 7-8 लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। तो पहला स्टेप जो है, मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। स्टेप पहला आपको ये पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ इस चीज़ को। ये जो होता है माइनस थीटा, इस बात को मैंने आपको समझाया था। ये देखिए यहाँ पे ये रहा, है ना, यहाँ पे देखिए माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह से। तो माइनस थीटा आपका आ गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, अब आप देखेंगे कि आंसर हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, और आप देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया था कि कॉस और सेक प्लस में होते हैं। ये देखिएगा ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सी मतलब कॉस और सेक प्लस में होते हैं। मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ ASTC। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट आया आपका, फोर्थ। और चूंकि आपका ये यहाँ साइन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है, कॉस या सेक, या कॉस सेक है क्या, नहीं, ये तो साइन है, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस में आएगा। और स्टेप 3 में तो आंसर ही आ जाएगा। देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, सीधा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ करते हैं अपन। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये आपके ना तो ये 90 का केस है ना ये 270 का, इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर साइन में ही आएगा। अगर ये 90 या 270 इन्वॉल्व होता तो उत्तर साइन का कॉस में आता, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अदर 7 केसेस में आ रहा है, साइन का उत्तर साइन में ही आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये देखिए माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। बस कितना आसान है देखिए आप। अब देखिएगा कॉस माइनस थीटा। पहली बात तो देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में क्या प्लस में होता है, कॉस या सेक, और ये कॉस है इसलिए इसका उत्तर प्लस में आएगा, डिफाइन हो गया बिल्कुल ये। लेकिन अब ये कॉस का उत्तर कॉस में आएगा कि साइन में आएगा, क्योंकि ये ना तो 90 है ना 270 है, इसलिए कॉस का उत्तर कॉस में ही आएगा और वो प्लस में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है। इसका आंसर आ गया कॉस थीटा। वेरी सिंपल। नाउ देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा। पहली बात तो ये है कि ये ना तो 90 है ना 270 है, 180 प्लस है, तो उत्तर साइन का साइन में ही आएगा, डेफिनेट है बिल्कुल, साइन का उत्तर साइन में ही आएगा। अब देखिएगा प्लस के माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 180 प्लस 180 से कुछ ज़्यादा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में AST यानी कि tan और cot प्लस में होता है, और ये साइन है इसलिए माइनस में होगा। आप देखिए कॉस 270 माइनस थीटा। अब ये 270 आ गया है, तो कॉस का उत्तर डेफिनेटली अब साइन में आएगा, कॉस में नहीं आएगा। कॉस का उत्तर साइन में आएगा क्योंकि कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। अब 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 270 इससे कुछ कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस में होता है, AST यानी कि tan और cot। ये tan भी नहीं है cot भी नहीं है, कॉस है, ये माइनस आएगा। अब मान लीजिए आपको कहें हम कि cos 360 माइनस थीटा, चूँकि 360 आ गया, ये 279 तो नहीं है ये, तो कॉस का उत्तर कॉस में ही रहेगा डेफिनेटली। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 360 में से कुछ कम करेंगे। देखिए ये 360 की बुरा हो गया, फिर माइनस किया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस प्लस में होता है, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा ये। अब मान लीजिए आपको 270 प्लस थीटा निकालना है, चूँकि 270 आ गया है तो tan का उत्तर कॉट में तो आएगा ही आएगा। 270 90 आते ही tan कॉट बन जाएगा, कॉट tan बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, तो tan कॉट बन गया। अब देखो प्लस की माइनस, तो 270 प्लस थीटा 270 से कुछ ज़्यादा, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या प्लस में होता है, कॉस और सेक, ASTC, कॉस या सेक। ये कॉस सेक है क्या, ना, ये tan है,
इसलिए माइनस आएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ रही बात ये। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 180 डिग्री माइनस थीटा, चूँकि 180 है 10, ये आपके 90 या 270 तो नहीं है, 90 270 होता तो 10 कॉट बनता, तो ये 180 होने से 10 का आंसर 10 में ही आएगा डेफिनेटली। इसका आंसर यही होगा। अब ये प्लस के माइनस उसकी बात करनी है अपन को। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? ये 180 माइनस, यानी कि 180 से कुछ कम, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ए एस यानी कि साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, ये 10 है, इसका मतलब माइनस में आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बातें बताई है कि स्टेप को ध्यान रखना बस। चाहो तो इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। स्टेप 1 में ये तय कर लो कि वो साइन का साइन रहेगा या कुछ बदलेगा। स्टेप 2 देख लो कि आपका कौन सा ये क्वाड्रेंट आ रहा है, और जब क्वाड्रेंट तय हो जाएगा ना तो उसका आंसर प्लस में होगा, माइनस में होगा, ये भी तय हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको इसमें नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं कि आपको ये जैसे 10 180 माइनस थीटा है, इसको हम कई बार 10 पाई माइनस थीटा भी लिख देते हैं, ये भी माइनस 10 थीटा होगा। तो इससे आप उलझे नहीं, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है उसका मतलब होता है पाई रेडियन, ये हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। ऐसे ही मान लीजिए कॉट 270 प्लस थीटा मान लीजिए है, तो ये 270 जो होगा ना, ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 3, 90 क्या होता है? π/2 इंटू 3, यानी कि 3π/2। इसको मैं लिखूँगा कॉट 3π/2 प्लस थीटा। ये मैंने आपसे इसलिए कहा है कि अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में एंगल डिग्री में ना होकर अगर रेडियन मिलता है तो वो पाई के रूप मिलेगा, π/2 3π/2 2π, इस तरह से। तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी है, आपको निकालना आता है। तो मेरे ख्याल से आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो 4 पेज में कुछ बातें समझाई है वो ये है कि किसी भी एलाइड एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे पता करेंगे। 11 एलाइड एंगल है, 11 केस बताया मेरे को मैंने, और हर एक में 6 होते हैं, तो कुल 66 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होने चाहिए। 66 में से मैंने आपको कितने करा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 करा दिए। 59 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा ले लो, जो मर्जी है ले लो। पहले ये पता करो कि वो साइन कॉस टेन जो भी है उसका आंसर उसी में आएगा कि अलग आएगा। अगर 90 या 270 है तो साइन का उत्तर कॉस में आएगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक। अगर 90 या 270 आ गया तो उसके बाद देखें कि क्वाड्रेंट कौन सा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और उसके हिसाब से आप उसका चिन्ह का कर देते हैं, उसका साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये काफ़ी मैंने अच्छा समझाया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर अपनी कोई भी समस्या मैथमेटिक्स की, आपके कोर्स की, कोड नंबर मैथमेटिक्स का 1001, कोई भी समस्या मुझे भेजेंगे, मैं उसको तुरंत सॉल्व करके आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं है। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ओके, एंड थैंक्स अगेन।